गोरखपुर से रवि किशन, तो बास गांव से कमलेश पासवान, महाराजगंज से पंकज चौधरी, देवरिया से शशांक मणि और कुशीनगर से विजय कुमार दुबे जीते। तो वहीं मात्र एक सीट सलेमपुर रामाशंकर से सिंह समाजवादी पार्टी से बढ़त बनाए हुए है। कुशीनगर लोकसभा भाजपा ने जीता। भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे जीते। जीत हासिल कर दूसरी बार लगातार सांसद बने। 81,661 मतों से जीते विजय दुबे। सपा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह को हराया। समर्थकों ने फूल माला पहना कर दिया बधाई। जीत की खुशी में उड़े रंग गुलाल। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं सांसद विजय दुबे। देखिए हमारे हिंद नाउ टाइम्स मीडिया के साथ मंडल ब्यूरो चीफ विनय सिंह की रिपोर्ट। दोबारा जीतना ही अभूतपूर्व सफलता माना जाता है और इस जीत के लिए पार्टी के सभी शीर्ष अपने नेतागणों का और पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रतिकूल मौसम में 2 महीने का चुनाव लड़े हैं। पार्टी के वरिष्ठगण, जनप्रतिनिधिगण, पूर्व वर्तमान, बहुत ही सभी लोगों की मेहनत का ये फल है और जीत जिन प्रयासों से दोबारा मिला है उन जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में हम लोग कोई कसर बाकी नहीं लगाएंगे। पिछला कार्यकाल आप लोग को याद होगा, 2 साल विकास का बाधक बना कोरोना, लेकिन अब की साल बड़ी योजनाएं भी उतरेंगी कुशीनगर की धरती पर और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से वंचित परिवारों को भी हम लोग उन योजनाओं से जोड़कर असहाय परिवार को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अभियान चलाया उसको भी सार्थक रूप इस धरती पर दिया जाएगा। गन्ना किसानों के लिए एथेनॉल फैक्ट्री जो 4 MOU हुए थे या फिर एक शुगर फैक्ट्री का आश्वासन जो हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था उसको भी उतारने का प्रयास करेंगे हम लोग। रेल की कुछ योजनाएं हैं, मसलन छितौनी तमकुही हो या सरदार नगर कुशीनगर, इन योजनाओं को भी उतारा जाएगा। फ्लाईओवरों का जो सिलसिला हम लोग प्रारंभ किए थे उसका पहला शिलान्यास मैं जो करूंगा वो हाटा के दोनों खतरनाक चौराहा बाघनाथ और केन यूनियन चौराहा पर, चूँकि मैंने निविदा में ला चुका है इसलिए मान के चलिए उसका शिलान्यास भी गोपालगढ़ और कुशीनगर। बड़ी योजनाओं में रेल के कुछ योजनाएं रह गए, छितौनी तमकुही और सरदार नगर कुशीनगर, ये हमारी प्राथमिकता में है। हाटा के केन यूनियन चौराहा पर जो एक्सीडेंटल है और बाघनाथ चौराहा पर वो तो टेंडर में मैं पिछले कार्यकाल में ला दिया था। सबसे पहले शिलान्यास कुशीनगर के बड़ी योजनाओं का जो होगा वो उसी का होगा। दूसरा, गन्ना किसानों के लिए अगर जो MOU निवेशकों ने किया था एथेनॉल फैक्ट्री के लिए, वो 4 फैक्ट्री आ जाए तो गन्ना किसानों की समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाए। ऐसी बड़ी योजनाओं के साथ सड़कें आप देख रहे हैं कुशीनगर की 1 नंबर के हैं। कुछ गांव से गांव जोड़ने के कार्य बचे हैं तो उसको विधायकगणों के साथ मिलकर उसको भी पूरा कराया जाएगा। जनता की हर सुविधा को ध्यान में प्राथमिकता पर रखा जाएगा। बचे हुए लोगों को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराया जाएगा। और एक बार और मैं अपने सभी शुभचिंतक गणों का अभिनंदन करता हूँ। इस भारी गर्मी के विषम परिस्थिति में कहें आप 2 महीना से ऊपर हम लोग चुनाव लड़े हैं और वोट भी कम नहीं मिला, लेकिन प्रतिशत कुछ गिरने के कारण अंतर थोड़ा कम रह गए। लेकिन वोट आप देख रहे हैं कि लगभग पिछले जो 2019 पाए थे हम लोग उतना मिला है और 70,000 से ऊपर की जब जीत हो तो वो कम नहीं होता है। समाज को गुमराह किया गया है, ये तो सबको पता है, संविधान के नाम पर और जातिवाद के नाम पर। लेकिन फिर भी जीत भारतीय जनता पार्टी को बहुत सी सीटों पर मिला है। पूरे देश में जनाधार आया है जनता का और मैं आश्वस्त करता हूं कि भारी उम्मीद लगाकर जो जनता ने दोबारा विजय श्री दिलाया है, तो पिछले कार्यकाल में 2 साल कोरोना
के चलते विकास में अवरोध पड़ा था, वो भी कमी और इस 5 साल में बड़ी योजनाएं और जनता की मौलिक सुविधाओं को पूरा करने का हर प्रयास रहेगा। और जो षड्यंत्र एक शुरुआत किया गया जनता को गुमराह करके, ये आने वाला समय स्वयं बता देगा जनता को। ये सब बेबुनियाद की बात करके एक बार गुमराह किसी को किया जा सकता है, बार बार नहीं। और मैं फिर एक बार आभार प्रकट करता हूँ। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? परसों आप लोग बाइट लिए थे, मैंने कहा था कि 50,000 भी पहुँच जाए तो ज़्यादा है। हमें तो लगता है कि 25,000 भी मुश्किल है, नहीं पहुँच पाएंगे। और बसपा भी हाशिए पर आ गया। तो आप जानते हैं जब आमने सामने का लड़ाई हो तो हम अगर 2019 के जो मत मिले थे कम प्रतिशत होने के बाद भी, उस समय 59% था, आपकी बार 57 कुछ, फिर भी लगभग दोहरा दिए हैं। तो सामने वाले का अगर अधिक वोट दिख रहा है तो आमने सामने की लड़ाई जब होता है तो सामने वाला का वोट भी बढ़ जाता है। तो बाकी लेकिन 70,000 के ऊपर जाएंगे। अभी 2 बूथ या 4 बूथ का बाकी। इसी के साथ आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। ठीक श्रम हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जनादेश है, जनादेश का सम्मान है। हम लोगों के हाथ में जो था परिश्रम करना, हम लोगों ने परिश्रम किया, लेकिन जनता का जो जनादेश है वो सराहनीय। ये तमाम तरह की बातें की जा रही थी। एक तरफ जो है जातिवाद समीकरण साधा जा रहा था, दूसरी तरफ विकास की बात आ रही थी। क्यों ये जनता नहीं समझ पाई? फिर समझाएंगे हम लोग जनता को, और पूरे उत्तर प्रदेश की तो जनता ने समझा है, इसीलिए तो हम आज 45 सीटों से ऊपर चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश की जनता ने समझा है हमारी बात को, और जहाँ रहा कुशीनगर की जनता की बात, तो हम आगे उनको समझाएंगे जरूर। थैंक यू। ठीक है।